दोस्तों, क्या आप भी हर महीने पैसों की चिंता में रहते हैं? क्या रेन और बढ़ते खर्चे आपके सपनों को रोकते हैं? क्या कभी आपको लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना बस एक सपना ही है? आज हम बात करेंगे डेव रैमसी की बेस्ट सेलिंग किताब द टोटल मनी मेकओवर की। यह किताब हमें स्टेप बाय स्टेप बताती है कि कैसे हम डेट से बाहर निकल सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं, सही तरीके से निवेश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकते हैं। डेव रैमसी कहते हैं कि फाइनेंशियल फिटनेस कोई जादू नहीं है, यह डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी और सही माइंडसेट का परिणाम है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को समझना क्यों जरूरी है, इमरजेंसी फंड और सेविंग्स की इंपॉर्टेंस क्या है, डेट को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, रिटायरमेंट और वेल्थ बिल्डिंग के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए, और फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग और गिविंग के महत्व को भी समझेंगे। हम इसे समझने के लिए रियल लाइफ फैमिली सिनेरियोज, मिनी ड्रामास और डायलॉग्स का इस्तेमाल करेंगे। हमारी कहानी शुरू होती है रमेश और सीता से, एक मिडिल क्लास कपल से जो हमेशा पैसों की चिंता में रहते हैं। उनकी मंथली इनकम है 70,000 रुपये। उनके पास क्रेडिट कार्ड डेट 1,50,000 रुपये का है और पर्सनल लोन 50,000 रुपये का। हर महीने उनके खर्चे लगभग 65,000 रुपये हैं। रमेश तनाव में कहते हैं, सीता, हर महीने पैसों की कमी क्यों होती है? लगता है हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। सीता जवाब देती हैं, हम डेट में फंस गए हैं। शायद हमें कोई प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए ताकि हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधार सकें। सबसे पहला कदम है अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को पूरी तरह समझना। यह जानना जरूरी है कि आप कितने कर्ज में हैं, आपकी मंथली इनकम और खर्चे कितने हैं, और आपके पास कौन कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। इसको समझने के लिए रमेश और सीता अपने सारे बिल्स, डेट्स और सेविंग्स को एक नोटबुक में लिखते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, ईएमआईज और डेली एक्सपेंसेस का पूरा हिसाब रखते हैं। साथ ही अपनी एसेट्स जैसे बैंक बैलेंस, छोटे सेविंग्स और ज्वेलरी की जानकारी भी नोट करते हैं। रमेश कहते हैं, हमने कभी डेट्स को इतनी डिटेल में नहीं देखा। कोच जवाब देते हैं, अवेयरनेस से ही कंट्रोल आता है। जो इसे इग्नोर करता है वही स्ट्रेस में फंसता है। प्रैक्टिकल तरीके से आप भी यही कर सकते हैं। हर इनकम सोर्स और खर्च को लिखें। हर डेट के साथ उसके इंटरेस्ट रेट को नोट करें। इसके बाद एक विजुअल चार्ट बनाएं जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस की तुलना दिखाई दे। साइकोलॉजिकल इंसाइट ये है कि केवल क्लियर पिक्चर होने पर ही आपका फाइनेंशियल प्लान काम करेगा। अगर आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को इग्नोर करेंगे तो स्ट्रेस और पैनिक बढ़ता रहेगा और आप कभी अपनी सिचुएशन पर कंट्रोल महसूस नहीं कर पाएंगे। डेव रैमसी का पहला स्टेप है $1,000 का इमरजेंसी फंड बनाना। ये फंड खास तौर पर छोटे छोटे इमरजेंसीज जैसे मेडिकल बिल्स, कार रिपेयर या अचानक आने वाले खर्चों के लिए होता है। हमारी कहानी में रमेश ने सबसे पहले यह $1,000 बचाया। कुछ महीनों बाद उसकी कार में रिपेयर की जरूरत पड़ी, लेकिन इस बार उसने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसके पास यह इमरजेंसी फंड था। रमेश राहत भरे स्वर में कहते हैं, इमरजेंसी फंड ने मुझे पैनिक होने से बचाया। कोच जवाब देते हैं, स्मॉल सेविंग्स भी बड़ी इमरजेंसीज में मदद करती हैं। प्रैक्टिकल तरीके से यह फंड हमेशा लिक्विड और आसानी से एक्सेसिबल होना चाहिए। शुरुआत में फंड का गोल छोटा रखें ताकि इसे जल्दी पूरा किया जा सके। अपने परिवार के सदस्यों को भी समझाएं कि इस फंड का सही तरीके से उपयोग कैसे करना है। एक आसान कैलकुलेशन का उदाहरण देखें। अगर आपकी मंथली इनकम 70,000 रुपये है तो $1,000 लगभग 15,000 से 16,000 रुपये के बराबर होता है। इसे 3 महीने में अचीव करना संभव है अगर आप वीकली थोड़ी थोड़ी सेविंग करें और किसी साइड इनकम का भी योगदान लें। साइकोलॉजिकल इंसाइट यह है कि स्मॉल विन से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यह पहला अनुभव है जब आप महसूस करते हैं कि आपके पास अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल है। डेट एलिमिनेशन सबसे क्रिटिकल स्टेप है फाइनेंशियल मेकओवर में। डेव रैमसी का डेट स्नोबॉल मेथड बताता है कि सबसे पहले सबसे छोटे डेट को खत्म किया जाए, फिर उसी डेट पर अधिकतम पेमेंट करें और जैसे ही यह डेट क्लियर हो जाए धीरे धीरे बड़े डेट्स की तरफ बढ़ें। रमेश और सीता के डेट्स की कहानी लें। उनके पास क्रेडिट कार्ड का 10,000 पर्सनल लोन, 50,000 और कार लोन 1,00,000 का डेट था। सबसे पहले उन्होंने क्रेडिट कार्ड का 10,000 चुकाया। इसके बाद पर्सनल लोन का 50,000 धीरे धीरे खत्म हुआ। अंत में कार लोन भी धीरे धीरे क्लियर हो गया। रमेश ने कहा, मुझे डर था कि मैं कभी डेट फ्री नहीं हो पाऊंगा,
कोच ने जवाब दिया, स्मॉल विन से मोमेंटम बनता है, कॉन्टिन्यूटी ही सफलता की की है। प्रैक्टिकल तरीके से आप अपने डेट को मैनेज करने के लिए वीकली या मंथली पेमेंट स्केड्यूल बना सकते हैं। इंटरेस्ट और ड्यू डेट्स का ध्यान रखें और अपनी प्रोग्रेस को विजुअल चार्ट में दिखाएं। इससे मोटिवेशन हाई रहता है और आप डेट एलिमिनेशन को लगातार आगे बढ़ा सकते हैं। साइकोलॉजिकल इंसाइट यह है कि छोटे छोटे सक्सेस या स्मॉल विंस ही मोटिवेशन देते हैं। विजुअल प्रोग्रेस ट्रैकिंग से आपको यह महसूस होता है कि आप लगातार इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। एक मिनी कैलकुलेशन उदाहरण के तौर पर देखें। क्रेडिट कार्ड का 10,000 अगर आप 5,000 प्रति महीने चुकाते हैं तो यह सिर्फ 2 महीने में खत्म हो जाएगा। पर्सनल लोन का 50,000 अगर आप 10,000 प्रति महीने चुकाते हैं तो यह 5 महीने में खत्म हो जाएगा। इस तरह छोटे विन से आपका मोमेंटम और मोटिवेशन लगातार बढ़ता है। डेट फ्री होने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम है 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस का फंड बनाना। यह फंड बड़े इमरजेंसीज के समय जैसे जॉब लॉस, मेजर हेल्थ इश्यूज या घर में अचानक आने वाले खर्चों के लिए आपके परिवार को सुरक्षित रखता है। रमेश और सीता ने इस फंड के लिए 2 लाख रुपए का लक्ष्य रखा। उन्होंने हर महीने अपनी इनकम का 15 से 20% इस फंड में एलोकेट किया। सीता ने एक्स्ट्रा सेविंग्स के लिए घर में एक स्मॉल बजट प्लान बनाया ताकि हर महीने कुछ अतिरिक्त पैसे इस फंड में जमा हो सकें। कुछ महीनों बाद रमेश की कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग हुई और अचानक उनकी सैलरी डिले हो गई, लेकिन इमरजेंसी फंड होने की वजह से उन्होंने स्ट्रेस फ्री तरीके से अपने फैमिली एक्सपेंसेस मैनेज किए। सीता कहती हैं, अगर हमने यह फंड नहीं बनाया होता तो हमें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता। रमेश जवाब देते हैं, हाँ, अब हम इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं और बिना पैनिक किए सही निर्णय ले सकते हैं। प्रैक्टिकल तरीके से यह फंड हमेशा लिक्विड और सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में रखना चाहिए, जैसे सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड्स। अपने परिवार को भी यह समझाना जरूरी है कि यह फंड केवल इमरजेंसीज के लिए है। फंड टारगेट कम से कम 3 महीने और आइडियली 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर होना चाहिए। साइकोलॉजिकल इंसाइट यह है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होने से मन शांत रहता है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से यह फंड जल्दी बिल्ड हो जाता है और आपको हर स्थिति में कॉन्फिडेंस और कंट्रोल का अनुभव होता है। डेट फ्री होने के बाद अगला कदम है रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करना। डेव रैमसी कहते हैं कि जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना बेहतर है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें और अपनी निवेश रणनीति में डाइवर्सिफिकेशन रखें। रमेश अब हर महीने अपनी इनकम का 15% रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट करता है। वह अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स और पेंशन प्लान्स में डालता है। कोच बताते हैं, अब जब आप डेट फ्री हो गए हैं, अपने पैसे को भविष्य के लिए काम पर लगाइए। रमेश जवाब देते हैं, इससे मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलेगा और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी सुनिश्चित होगी। प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो अर्ली इन्वेस्टमेंट से कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन प्लान्स में बांटें। हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस से डरें नहीं। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और अनुमानित 12% एनुअल रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में यह लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए बन सकता है। अर्ली स्टार्ट लेने से आपका वेल्थ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के रास्ते पर चलता है। रमेश और सीता अपने रिटायरमेंट की लाइफ विजुअलाइज करते हैं, स्ट्रेस फ्री और सुरक्षित। यह उन्हें नियमित रूप से इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करता है, बिना किसी हेजिटेशन के। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके हायर एजुकेशन के लिए अलग से फंड बनाना बहुत जरूरी है। रामेश हर महीने 5,000 रुपए बच्चों के लिए बचाता है। उनका लक्ष्य है कि 10 साल में बच्चों की कॉलेज फीस पूरी हो जाए। सीता कहती हैं, मैं चाहती हूं कि हमारे बच्चों को बिना किसी स्ट्रेस के क्वालिटी एजुकेशन मिले। रमेश जवाब देते हैं, हमें अभी से प्लानिंग करनी होगी ताकि फ्यूचर में फाइनेंशियल बर्डन न बढ़े और हम आराम से उनकी पढ़ाई का खर्च संभाल सकें। प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो ऐसे फंड के लिए टैक्स एडवांटेज प्लान्स का इस्तेमाल करना लाभकारी होता है, जैसे कि अमेरिका में 529 प्लान, भारत में पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि अकाउंट। जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतना ही छोटा मंथली कंट्रीब्यूशन समय के साथ बड़ा कॉर्पस बनाता है। अपनी प्रोग्रेस को हर 6 से 12 महीने में ट्रैक करना भी जरूरी है ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि लक्ष्य सही समय पर पूरा होगा। साइकोलॉजिकल इंसाइट यह है कि बच्चों के भविष्य की प्लानिंग करने से माता पिता को मानसिक शांति मिलती है।
अर्ली प्रिपरेशन करने से आगे चलकर फाइनेंशियल बर्डन कम होता है और बच्चे भी बिना किसी तनाव के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं। होम मॉर्गेज जल्दी खत्म करना वेल्थ बिल्डिंग का एक बहुत ही पावरफुल स्टेप है। रमेश और सीता ने इसके लिए एक एक्स्ट्रा पेमेंट स्ट्रेटजी अपनाई। रेगुलर ईएमआई के अलावा उन्होंने हर महीने प्रिंसिपल का अतिरिक्त 10 से 15% भी जमा किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका 30 साल का मॉर्गेज केवल 15 साल में ही पूरा हो गया। रमेश आश्चर्य में कहते हैं, इतनी जल्दी मॉर्गेज खत्म कर दूं? कोच मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हाँ, बस डिसिप्लिन्ड रहो और प्लान को फॉलो करो। फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी मिलती है। प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो एक्स्ट्रा पेमेंट्स करने से डेट जल्दी खत्म होता है और इंटरेस्ट की बचत भी होती है। इस बचत से कंपाउंड बेनिफिट मिलता है और घर जल्दी ओन्ड होने का इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। स्टोरी टेलिंग के नजरिए से देखें तो पूरा परिवार इंडिपेंडेंस और प्राइड का अनुभव करता है। घर डेट फ्री होने की जानकारी से मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अब समय है वेल्थ बिल्डिंग शुरू करने का और जेनरोसिटी की प्रैक्टिस करने का। रमेश अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, स्टॉक्स और रिटायरमेंट अकाउंट्स में इन्वेस्ट करता है। यह उसके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ और सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। वहीं सीता फैमिली फिलैंथ्रोपी में एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं। वह लोकल चैरिटी और एनजीओ डोनेशंस में योगदान देती हैं। कोच समझाते हैं, वेल्थ केवल पर्सनल सिक्योरिटी के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी है। रमेश जवाब देते हैं, गिविंग से मुझे फुलफिलमेंट और पर्पस मिलता है। साइकोलॉजिकल इंसाइट यह है कि गिविंग आपके लाइफ पर्पस और जॉय को बढ़ाता है। साथ ही यह कम्युनिटी रिस्पेक्ट और पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी देता है। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं तो आपके पास दूसरों की मदद करने की क्षमता भी होती है। प्रैक्टिकल तरीके से आप ईयरली गिविंग टारगेट सेट कर सकते हैं, जैसे अपनी इनकम का 5 से 10%। साथ ही वेल्थ बिल्डिंग के लिए डाइवर्सिफाइड एसेट्स में निवेश करें ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ सुनिश्चित हो। इस तरह रमेश और सीता दोनों ही न केवल अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत करते हैं, बल्कि जेनरोसिटी के माध्यम से अपने जीवन को पर्पस और मीनिंग भी देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आप आने वाले ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस ना करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना न भूलें। हो सकता है उन्हें भी ये बातें मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ।